अब खबरें विस्तार से। बीजेपी का 3 दिवसीय महामंथन और नसीहत। अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष की सीख सभी को मिली। इसके अलावा सांसद और विधायक खुद को ना समझे स्थायी, ये सभी वक्तव्य का हिस्सा रहे। देखिए, उन्होंने ये भी कहा कि सेटिंग को पार्टी में जगह नहीं है, अपनी कार्य क्षमता को सुधारे। चूंकि मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता, ये भी सभी बड़े दिग्गज चेहरे जो इसमें शामिल हुए उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें ऐसा कहते हुए सुना। उन्होंने कहा, सार्वजनिक मंच से चकाचौंध से दूरी बनाए रखें और यथार्थ में ही रहे। संगठन के लिए हर एक नेता सिर्फ कार्यकर्ता है जो कि संगठन की मजबूती के लिए कार्य कर रहा है। भाजपा के लिए कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है, उन्होंने ये भी जिक्र किया। इसके अलावा कितना भी बड़ा नेता हो, कार्यकर्ता का सम्मान करना चाहिए। चूंकि कार्यकर्ता जमीनी स्तर से काम करते हैं। पार्टी को संबल और मजबूती देने के लिए राष्ट्रहित को सर्वोपरि रखना प्राथमिकता सभी की होनी चाहिए। कांग्रेस या विपक्ष तुष्टीकरण की सियासत करेगा, सत्ता पाने के लिए आपस में लोगों को लड़वाएंगे, लेकिन पार्टी को जातिवाद या क्षेत्रवाद से दूर रहना है। और ये सभी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो जीत के मंत्र जो कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के इस महामंथन में, जो कि राजधानी जयपुर में 3 दिवसीय महामंथन रहा, ये सभी बातें उन्होंने यहां पर दोहराई। और चलिए, क्या फिलहाल इसके मायने रहे और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो 3 दिवसीय राष्ट्रीय पदाधिकारियों का महामंथन था वो किस हद तक सफल हो पाया, इस पर अधिक बातचीत के लिए न्यूज रूम से इस वक्त हमारे साथ में लाइव जुड़ चुके हैं वरिष्ठ सहयोगी योगेश शर्मा। योगेश जी, 3 दिवसीय मंथन हुआ एक 5 सितारा होटल में जयपुर की, और मई के महीने की अगर बात करें योगेश जी, तो कहीं ना कहीं 2 जो बड़े दिग्गज दल हैं दोनों की ओर से महामंथन का दौर रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का अमूमन जो भी राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक होती है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में, लेकिन इस बार चुना गया जयपुर को। सबसे पहले क्या मायने जयपुर को चुनने के आपको लगते हैं? देखिए, राजस्थान वो राज्य है जो कांग्रेस शासित राज्यों में सबसे महत्वपूर्ण है जी, क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और सब जानते हैं कि देश की कांग्रेस में अशोक गहलोत का कितना दखल है। और राजस्थान सबसे बड़ा राज्य भी है देश का जी, क्षेत्रफल के आधार पर। और राजस्थान में एक ट्रेंड भी है, एक बार बीजेपी एक बार कांग्रेस। तो ये जो ट्रेंड है इसको किस तरह कारगर करना है और अमली जामा पहनाना है और कैसे यहाँ पर माहौल बनाना है, बीजेपी का मकसद यही था जयपुर के अंदर ये पूरा जो कहा जा सकता है बैठक का। और राष्ट्रीय बैठक के जो दूसरे दिन जो संगठन महामंत्रियों की जो बैठक हुई और जो राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्रियों की बैठक संगठन महामंत्री बीएल संतोष ने ली, वो जो बैठक थी वो सबसे महत्वपूर्ण थी। यूँ कह सकते हैं कि पहले दिन जेपी नड्डा ने अपनी बात कही, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ, और अगले दिन जो संगठन महामंत्री जो आरएसएस से भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो प्रचारक आए हैं और जिनको राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष और जो उनकी टीम है संगठन महामंत्रियों की और संगठन महामंत्री जो अलग अलग प्रदेशों में हैं, उन सब के साथ जो बैठक हुई, सब ने अपना अपना प्रेजेंटेशन उस बैठक में दिया और आगे की पूरा रोड मैप बना। बैठक के 5 एजेंडे थे मोटे तौर पर जी। पहला 2024 का लोकसभा का चुनाव जी। दूसरा इस साल होने वाले उन राज्यों के चुनाव जहां की रणनीति बना ली है, इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी काबिज है। और तीसरा संगठन की समीक्षा और भावी कार्यक्रम जो हाथ में लिए जाने हैं। चौथा मोदी सरकार की फ्लैगशिप की योजनाएं और जो मोदी सरकार ने बड़े काम किए वो घर घर तक पहुंचे, वो चौथा काम था। और 5वां सबसे बड़ा कि कार्यकर्ता कैसे हर बूथ पर मुस्तैदी के साथ काम करे, बूथवार जो पन्ना जो टीम बनी हुई है, जो बूथ की टीम बनी हुई है, उसको पूरी तरह मुस्तैद कैसे रखे, ये बड़ा एक टास्क था। तो ये कहा जा सकता है कि पूरी जो ये बैठक थी बीजेपी की संगठन आधारित बैठक थी पूरी तरह। बहुत सारी चीज़ें निकलकर बाहर नहीं आई है, लेकिन राजस्थान भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब है। राजस्थान इसलिए चिंता का सबब है कि राजस्थान की भारतीय जनता पार्टी को एकता की आवश्यकता है, वो एकता अभी तक नहीं बन पा रही है। ये साफ हो चुका है कि राजस्थान में बीजेपी कोई भी मुख्यमंत्री फेस डिक्लेयर नहीं करेगी
नरेंद्र मोदी के फेस पर ही राजस्थान में। बिल्कुल और योगेश जी, जो और चुनाव- देखिए जी। निश्चित तौर पर जो पकड़ है उसे मजबूत करने की जरूरत भारतीय जनता पार्टी की ओर से की भी जा रही है और आगे भी मिशन मरुधरा में अब कहीं ना कहीं कार्यकर्ता जुड़ चुके हैं। लेकिन इस पर प्रतिक्रियाएं क्या रह रही है, इसको जानने के लिए फिलहाल कांग्रेस से प्रवक्ता आरसी चौधरी जी इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आरसी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। आभार ज्योति जी सर, कांग्रेस का चिंतन नव संकल्प चिंतन शिविर हुआ उदयपुर में और उसके ठीक तुरंत बाद में भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय पदाधिकारियों का महामंथन राजधानी जयपुर में हुआ। उसके बाद में कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो एक बात करते हुए कहा कि जीत का मंत्र यहां पर कार्यकर्ताओं को देते हुए कई बातें कही और मिशन मरुधरा की शुरुआत करने से उन्होंने कह दिया है कि अब कुछ ही दिन बाकी रह गए, जून 2022 से ही आप शुरुआत कीजिए। आप कांग्रेस के प्रवक्ता के तौर पर इस जो महामंथन है भारतीय जनता पार्टी को, उसको किस तरीके से देखते हैं? निश्चित रूप से ज्योति, कोई भी राजनीतिक दल हो, राजनीतिक दल का अपने स्वयं के लिए और राष्ट्र के लिए सोचना निश्चित रूप से महत्वपूर्ण होता है जी। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी का नवसंकल्प शिविर हुआ, वहां पे आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर तमाम चर्चा हुई, किस प्रकार देश को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक हुई, वो लगता है कि वो कार्य समिति एक कार्य राजस्थान को लेकर तब्दील हो गई जी। और राजस्थान में जिस कार्य समिति के माध्यम से राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी जो अलग अलग गुटों में बटी हुई है, उसको एक समायोजित करने का प्रयास किया गया, एक रंग में रंगने का प्रयास किया गया। उस रंग से भारतीय जनता पार्टी की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे नाराज रही, उनके सर पे पाग नहीं थी। दूसरा, सतीश पूनिया जो आयोजक हैं और आयोजक प्रदेश के प्रदेशाध्यक्ष हैं, किसान का बेटा है, उसे अग्रिम पंक्ति में जगह नहीं मिली जी। उनके मुद्दों में कहीं राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा नजर नहीं आई। निश्चित रूप से उन्हें अपने चुनाव के एजेंडे को लेकर चर्चा की, चुनाव के एजेंडे को लेकर प्रधानमंत्री ने बातें की, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रहती है। चाहे दिल्ली की कार्य समिति के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा अपने प्रधानमंत्री को लोकप्रिय प्रधानमंत्री का तकमा देना हो, चाहे राजस्थान के अंदर जो कार्य समिति भी उसके अंदर मिशन 2023 का हो, लेकिन जनता के बीच में जब जाएंगे तो जनता ये पूछेगी कि मुद्दों पे चर्चा कीजिए, मुद्दों पे बात कीजिए। राजस्थान भाईचारा, प्रेम, सौहार्द की जगह है। यहाँ विभाजन और नफरत की राजनीति को नकारने वाला ये प्रदेश है। इसलिए हम चाहते हैं, यहाँ पे बेरोजगारी पे कोई मंत्र नहीं हुआ। किस प्रकार से राजस्थान का ही नहीं पूरे देश का जो युवा बेरोजगारी आज 45 साल से चरम पे है, उसका जवाब क्या है? किसानों के लिए 10 करोड़ सब्सिडी का ऐलान तो किया गया, लेकिन किसान की लागत 2022 में दुगुनी हो गई, जबकि आमदनी दुगुनी करनी थी। महंगाई के लिए वो कह रहे हैं कि 8 रुपए और 6 रुपए पेट्रोल और डीजल पे जो कम किया, और उसके बाद में वित्त मंत्री का बयान आ रहा है। हम पूछना चाहते हैं, ऐसी क्या परिस्थितियां बनी 2014 में जो एक्साइज ड्यूटी बिल्कुल। तो आरसी जी देखिए, तमाम जो मुद्दे हैं वो आपकी ओर से बताए भी जा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के इस राष्ट्रीय महामंथन में जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जीत का मंत्र सभी कार्यकर्ताओं को दिया, इन सभी का जिक्र भी किया, और क्या वो तमाम जिक्र रहे, क्या वो तमाम बड़ी बातें रही, ये बारीकी से समझने के लिए भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मनीष पारीक जी इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। मनीष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया में। सबसे पहले जी जयती जी सर, अभी हम बात कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता से, आरसी चौधरी जी हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए लगातार। उन्होंने कहा जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो राष्ट्रीय महामंथन जयपुर में आपने किया है, हर पार्टी चुनावों से पहले देखिए एक्सरसाइज करती है, लेकिन कहीं ना कहीं जो आरोप कांग्रेस पर लगाए गए हैं तुष्टीकरण की नीति के लिए या फिर वंशवाद को लेकर के, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी अपने वक्तव्यों में बातें कही, उन्हें कहीं ना कहीं सिरे से नकार रहे हैं। किस तरह से आप इस पर जवाब देंगे अपना? बात तो यह है कि ये जो अभी लोक लुभावन घोषणा हो गई है, 9 रुपए और 7 रुपए डीजल पेट्रोल पे एकदम से कम हुए हैं, 200 रुपए उसको हुए हैं, कांग्रेस के पास जवाब नहीं है। अब लोग अपेक्षा कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी भी कुछ पैसे कम करेंगे, क्योंकि 25 रुपए 30 रुपए प्रति लीटर वो वसूल कर रहे हैं। तो एक तो ये बात भी है कि इनके पास जवाब नहीं। दूसरी बात, जो इनका जो एक खानदानी पार्टी का ब्लेम है, वो बात सही है कि एक परिवार को बचाने के बिल्कुल मनीष जी, लेकिन बात यहाँ पर हम 3 दिन के जो राष्ट्रीय तो महामंथन है उसकी कर रहे हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? रेगुलर बीजेपी का मंथन करना, संगठन के लिए काम करना, और जैसे हर जगह पर मैंने आपको कहा कि पन्ना प्रमुख तक नियुक्त हुए हैं और सभी जगह पर बूथ समितियां बन गई है, तो संगठन को स्ट्रांग करना बड़ी बात है। आपने देखा कि संगठन महामंत्रियों की बैठक भी सारे हिंदुस्तान के स्टेट्स की हुई है, तो इसका मतलब हमारा अपना कार्यशैली है और वही हर बार होता है। भाजपा की परंपरा भी है, संगठन आधारित जो अर्थ है वो बात भी है। तो दोनों तीनों बातें मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए तो
ये रूटीन काम है। जी। हम संगठन को मजबूत करने के लिए काम करते हैं। बिल्कुल और मनीष जी, कांग्रेस देखिए पार्टी के सतत पास कोई प्रक्रिया तो जवाब- यहाँ पर होती है हर पार्टी की, लेकिन जिस तरह से जब कांग्रेस का नव संकल्प शिविर हुआ था, आपने कहा था कि एक तरीके से 5 सितारा होटल में जाकर, रिजॉर्ट में जाकर सभी महामंथन कर रहे हैं, लेकिन आप जब राष्ट्रीय महामंथन करने के लिए भारतीय जनता पार्टी को ने जगह चुनी तो वो भी एक 5 सितारा होटल ही था मनीष जी। नहीं, मेरा मतलब ये है कि स्थान तो एक अलग बात है, वो तो उन्होंने खुद ऑफर किया हुआ ये जगह ठीक रहेगी। वो हमारे कार्यकर्ताओं ने कहा कि ये दिल्ली के इधर भी है। तो दूसरी बात ये है कि वो बात नहीं है, परंतु राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है, इसलिए कांग्रेस पार्टी का मंथन यहाँ हो रहा है। हम तो ये भी सेंट्रलाइज करना चाहते थे, कैटेगराइज करना चाहते थे कि राजस्थान में महिला उत्पीड़न की संख्या सर्वाधिक है, यहाँ पे सर्वाधिक महंगा डीजल तेल मिलता है, यहाँ पे सर्वाधिक महंगी बिजली मिलती है। पूरे देश का ध्यान इस ओर जाए, इसलिए हमने राजस्थान को चुना। और कांग्रेस पार्टी की सरकार वो पूरी नाकारा सरकार है, वो कोई स्टेप नहीं ले पा रही है। किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा महंगी बिजली हो गई है। तो ये पूरे देश का ध्यान तो जाता ही है। और आप देखेंगे कि जो छोटी बालिकाएं हैं, बिल्कुल देखिए लगातार आपसे वापस से जुड़ने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आरसी चौधरी जी हमारे साथ बने हुए। आरसी जी, आपने सुना मनीष जी को बोलते हुए, उन्हें आरोप भी लगाए हैं, फिलहाल उनके आरोपों पर आपका क्या जवाब रहेगा? देखिए, मैं मनीष जी का साधुवाद करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी में कुछ अच्छे लोग हैं, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि लोकसभाओं की घोषणा की पेट्रोल और डीजल पे जो कमी करके, निश्चित रूप से लोकसभाओं की घोषणा है, क्योंकि जिस राज्य में चुनाव होता है सब ऐसा स्टेप लेते हैं और कुछ दिन तक पेट्रोल और डीजल की जो है अप्रत्याशित वर्दी होती है उसको रोक देते हैं, और जैसे ही चुनाव के नतीजे आते हैं वो पेट्रोल और डीजल की वर्दी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए मैं साधुवाद करना चाहूंगा, उन्होंने इस बात को स्वीकार किया। दूसरा, उन्होंने तमाम जो आंकड़े दिए, तथ्य दिए, उनके साथ में मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य है, भाजपा शासित बताएं, कि जहां पे किसानों को बिजली को लेकर सब्सिडी दी जाती है। 8 लाख किसान ऐसे हैं जिनका बिजली का बिल शून्य आता है। यहाँ पे आम उपभोक्ता को बिजली को लेकर राहत दी जाती है। भारतीय जनता पार्टी बताए कौन सी जगह पे आप ऐसा करने जा रहे हैं। तीसरा, मैं कहना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर बात कर रही है, जहाँ पे कभी वो FIR दर्ज नहीं करती थी, आज वहाँ पे महिलाओं को लेकर FIR दर्ज होने लगी, वो अपनी न्याय की लड़ाई लड़ने लगी। क्या वो चाहते हैं कि मुकदमे दर्ज नहीं हो, वो न्याय की लड़ाई ना हो? और आपने अभी देखा 2018 का एक मुकदमा जिसके अंदर एक निर्दोष व्यक्ति को किस प्रकार से भाजपा शासित सरकार थी और किस प्रकार से उसके जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। ऐसे द्वेषपूर्ण कार्रवाई नहीं होनी चाहिए, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। जी, हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश जी लगातार हमारे साथ बने। योगेश जी, आपने सुना भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को भी और कांग्रेस के प्रवक्ता को भी, आप क्या कहेंगे इनकी जो वक्तव्य है उन पर? पूरे राजस्थान में इस वक्त राजनीति अपने उफान पर है और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि राज्यसभा का चुनाव भी जून में आ गया, तो एक तरह से कहा जाए तो ये पूरा जो बीजेपी की बैठक थी, इस बैठक का मकसद ये था कि राजस्थान की बीजेपी को रिचार्ज किया जाए, जोश भरा जाए और यहाँ पर जो एकता का अभाव है उस एकता की दिशा में आगे बढ़ा जाए। क्योंकि यहाँ पर अभी से कई बड़े नेता हैं जो मुख्यमंत्री फेस के तौर पर चर्चा में हैं और उन मुख्यमंत्री के जितने ज़्यादा संख्या यहाँ पर बीजेपी में है उतनी संख्या कांग्रेस में नहीं है। तो ऐसे में कोशिश ये है बीजेपी की अभी से एक जाजम पर सबको लाकर और एक एकता का सूत्रपात किया जाए। कोशिश हुई है, बीजेपी की इस बैठक में कोशिश हुई, JP नड्डा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, सतीश पूनिया एक साथ एक जाजम पर दिखे, लेकिन अभी कई कारगर प्रयास होने बाकी हैं। और दूसरी सबसे बड़ी बात की जो ये संगठन की बैठक थी, ये संगठन की बैठक में जो सबसे बड़ा बिंदु जो शायद बाहर निकल कर भी नहीं आया, ये जो राज्यसभा चुनाव होने जा रहे हैं, कई राज्यों में होने, तकरीबन 12 राज्यों में चुनाव की बात की जा रही है। इन 12 राज्यों के अलावा के अंदर जो जितनी भी राज्यसभा की सीटें आती है, अगर जिन राज्यों में चुनाव होने हैं इस बार विधानसभा के, अगर वहाँ सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं आती है तो निश्चित तौर पर वहाँ पर बीजेपी को राज्यसभा में हानि होगी। और अभी भी जहाँ पर राज्यसभा के चुनाव होने वहाँ पे भी कई सीटें भारतीय जनता पार्टी की उनके हाथ से जा रही हैं, तो ये चिंता का सबब है। अपर हाउस के अंदर बीजेपी को मैंडेट चाहिए और पूरे मैंडेट के बाद बीजेपी को वहाँ कई फैसले लेने में संसद में दिक्कतें नहीं आती। लेकिन अब क्योंकि अपर हाउस में मैंडेट नहीं होने के कारण कई बिल हैं जो पास कराने में बीजेपी की केंद्र की सरकार को परेशानी का सामना करना पड़ता है। तो ये आने वाले समय में जो चुनाव होंगे उसमें ये और दिक्कतें बढ़ेंगी। तो किस तरह से उत्तर भारत के अंदर
जहाँ चुनाव है बिल्कुल योगेश वहाँ जी, पर निश्चित तौर पर और बीजेपी को सवाल लाया ये जाए। सारे बन भी रहे हैं। आप बनी रहिए हमारे साथ में। सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान भी इस वक्त हमारे साथ में फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। ऐश्वर्य, 3 दिवसीय इस महामंथन को आपने नजदीक से देखा, क्या लगता है 2023 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी किस लक्ष्य को लेकर उतरने वाली है मैदान में? देखिए, इस पूरी बैठक में जो चीजें तय हुई है उन चीजों को अगर हम तफसील से समझे तो यहाँ पर एक एक चीज को अगर समझेंगे तो सबसे महत्वपूर्ण पूरे देश भर के लिहाज से यहाँ पर इन चीजों को समझना पड़ेगा। पूरे देश भर के लिहाज से जो बैठक है ये कितनी महत्वपूर्ण है। इस बैठक में एक बड़ा मैसेज गया है कि भाजपा के लिए राजस्थान को जीतना बेहद महत्वपूर्ण होगा जी। और अब जून 2022 से ही जुट जाना पड़ेगा इन सभी नेताओं को कि राजस्थान को कैसे जीता जाए। गुटबाजी से दूर रहना पड़ेगा और आलाकमान जो भी फैसला करेगा उसका सम्मान भी करना पड़ेगा जी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस पूरे विधानसभा चुनाव में एक बड़ा चेहरा होंगे। चेहरा घोषणा किया जाना नहीं जाना ये अलग बात है, लेकिन ये बात तय है कि प्रधानमंत्री का चेहरा पूरे देश भर में होगा। उसी के तहत राजस्थान में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विधानसभा चुनाव में बड़ा चेहरा होगा। जी। लाभार्थियों से घर घर जाकर मिलना होगा, कार्यकर्ताओं को उनसे मुलाकात करनी पड़ेगी कि केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थी कितने हैं और लाभार्थियों को कितना लाभ मिला है। नरेंद्र मोदी सरकार के जो काम है वो आम लोगों में गिनाने पड़ेंगे बीजेपी के कार्यकर्ताओं को, क्योंकि अब उनको प्रो इनकम्बेंसी के साथ मैदान में जाना पड़ेगा। एक बड़ी नसीहत और सीख भी दी है। इसमें कहा गया है कि सांसद और विधायक जो हैं वो खुद को ये ना समझे कि वो स्थायी है, परमानेंट है, कि एक बार वो सांसद और विधायक बन गए तो वो लगातार चलते चले जाएंगे। हो सकता है कि बहुत सारी सीटें जो हैं उन्हें बदल दी जाए, यानी दूसरे चेहरों को, नए चेहरों को मौका दे दिया जाए। उसके अलावा यहाँ पर कहा गया है कि सेटिंग और गेटिंग जो है ये चीज आप भूल जाएं, अपनी कार्य क्षमता सुधारें। कि आप सोचते हैं कि कोई सेटिंग चलाएंगे और आपको टिकट मिल जाएगा, ये चीज आप दिमाग से निकाल दें। मेहनत आपको करनी ही पड़ेगी। मतलब अब जो बीजेपी चल रही है जयंती, वो एक इस तरीके के पैटर्न पर चल रही है जिससे कि 2024 के चुनाव में बड़ी इनको जीत मिले। इन्होंने एक बड़ी बात बोली, संगठन के लिए हर एक कार्यकर्ता है, भले ही नरेंद्र मोदी खुद हैं वो भी कार्यकर्ता है और एक सामान्य कार्यकर्ता है वो भी कार्यकर्ता है, और भाजपा का कार्यकर्ता ही सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये इस बैठक में इन लोगों ने सीख दी। कितना भी बड़ा नेता होगा उसे कार्यकर्ता का सम्मान करना पड़ेगा। ये नसीहत नरेंद्र मोदी और जेपी नड्डा और बीएल संतोष बिल्कुल ऐश्वर्या। और देखिए बीजेपी प्रवक्ता मनीष पारीक जी हमारे साथ में लगातार बने हुए। मनीष जी, आपने सुना हमारे सहयोगी को बात करते हुए, उन्होंने कहा कि आने वाला जो विधानसभा चुनाव है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर जिस तरह से उन्होंने कहा लड़ा जाएगा, इस पर जो दावेदार है वो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और किस तरह से आगे जो प्रोसीजर है वो रहने वाला है? जब बात यह है कि ये तो संवेद स्वरों में बात है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता माननीय मोदी जी हैं और अब तो पूरे विश्व के संसार की लीडरशिप उन्होंने डेवलप की है। आप समझ सकते हैं कि पूरे भारत में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में ब्रह्मांड में सर्वाधिक फॉलोअर्स वाला नेता उनको माना जाता है। तो निश्चित तौर पर जब कदम ताल होती है, साथ चलने का संवेद होता है, तो निश्चित ऐसे दिखता है कि एक ही आदमी चल रहा है, सब कदम एक साथ उठते हैं, लेकिन ऐसे लगता है कि एक ही कदम एक साथ उठ रहा है। तो भाजपा में इस तरह की हार्मनी और कोरिलेशन डेवलप हो गए हैं, तो ये तो अच्छी बात है। दूसरी बात, जो कार्यकर्ता आधारित ऑर्गेनाइजेशन में कार्यकर्ताओं का महत्व होता है कि सभी लोग इम्पोर्टेंट हैं और सब लोग मिलकर काम करेंगे। तो जो संगठन ने तय किया है उसी हिसाब से काम करेंगे। जैसे मैंने आपको कहा, नेता का चुनाव के बाद होता है जब विधायक दल होता है। बिल्कुल मनीष जी, लेकिन आने वाले चुनावों में जो अपने आप को मुख्यमंत्री के पद का दावेदार मान रहे हैं आपकी पार्टी से, क्या वो इस चीज को फॉलो कर पाएंगे? वो तो करेंगे ही, उसकी बात ये भी है। दूसरी बात, मुझे लगता नहीं कि भाई सबको मालूम है कि जब विधायक दल की बैठक होगी चुनाव जीतने के बाद, उस समय विधायक दल अपना नेता चुनता है, तो ये उससे जल्दी कहना जल्दबाजी है, एक बात। दूसरी बात, अभी चलती हुई सरकार नहीं है, तो जो इसलिए भी चूज होना पड़ेगा, वो सिलेक्शन करेंगे, इलेक्शन करेंगे। अभी चलती सरकार होती है तो डिफरेंस अलग होता है, तो वो जो पहले से लीड कर रहे हैं वही लीड करते हैं। लेकिन मैंने आपको इसलिए कहा, और जो अभी जैसा योगेश जी ने भी कहा, ऐश्वर्या ने भी कहा, भारतीय जनता पार्टी केडर बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है और उसमें बदलाव की पूरी संभावनाएं हैं, गुंजाइश है, क्योंकि
बहुत सारे व्यवसायी व्यक्तित्व हमारे पास और चलिए हैं। मैं प्रतिक्रिया ले लेती हूँ इस पर। कांग्रेस के प्रवक्ता आरसी चौधरी जी हमारे साथ लगातार बने हुए। आरसी जी, जिस तरह से अब बातें सामने आ रही है कि आने वाला चुनाव राजस्थान में नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लड़ा जाएगा, तो क्या आप कहा जा सकता है कि चुनाव विधानसभा 2023 नरेंद्र मोदी वर्सेस अशोक गहलोत होगा? निश्चित रूप से ये जानते हैं कि अशोक गहलोत एक कद्दावर नेता हैं। अशोक गहलोत की डिमांड इस प्रकार से पूरे राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में एक बनी है जी, तो उनकी स्थिति को, उनके अगर व्यक्तित्व को चुनौती देनी है तो कोई एक बड़ा व्यक्तित्व उनके सामने लाना पड़ेगा। ऐसी उनकी रणनीति हो सकती है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, जिस प्रकार ईश्वरी प्रधान कह रहे थे कि ये जो जितनी लोक कल्याणकारी योजनाएं हैं भारतीय जनता पार्टी की, जितने लाभार्थी हैं उन तक कार्यकर्ता जाएंगे। मुझे वो अच्छी तरह याद है और मैं यही फर्स्ट इंडिया के स्टूडियो पे था। अमरूदों के बाग में तमाम जो लाभार्थियों को अलग अलग तरीके के रिबन और बेल्ट पहना के लेके आए थे जी, और उन्होंने 180 सीटों का पिछले चुनाव में दावा किया था। राजस्थान की जनता बेहद समझदार है और मैं गुजारिश करना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता और तमाम कार्यकर्ताओं से भी कि इससे पहले भी नेता होते थे भारतीय जनता पार्टी में। अटल और आडवाणी की जोड़ी होती थी, आज जो अमित शाह और मोदी की है। लेकिन वहां पे कभी जो राज्य जो क्षेत्रीय जो नेता थे उनका अस्तित्व को कभी संकट में नहीं डाला गया था। आज जी। भारतीय जनता पार्टी देश के लिए चुनौती इसलिए है कि यहाँ पे दो पूंजीपति और दो तानाशाह के तौर पे इस देश को डिक्टेट करना चाहते हैं। तो राजस्थान की जनता बड़े गंभीरता से निर्णय लेने वाली जनता है, क्योंकि राजस्थान की जनता ने गरीब को सिरोधारी किया है। यहाँ पे बिरला जी को चुनाव हराया है और यहाँ पे बीपीएल भी एक विधायक बन के गया है। इससे मैं ये जानता हूँ कि राजस्थान की जनता जो फैसला करेगी निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के मंसूबों को सफल नहीं होने देगी। तमाम जो कार्य किए लोक कल्याणकारी की योजना की, ये सरकार का दायित्व है। आप किसी पे एहसान नहीं करते हैं, क्योंकि लोकतांत्रिक सरकारें बनती ही इसीलिए, वरना तो तानाशाही और राजशाही होती है ना, वहाँ पे जो आप उनकी मर्जी पे जिए। यहाँ लोकतंत्र के अंदर जनता सबसे बड़ी जनार्दन होती है। और बिल्कुल। उन्होंने उपचुनाव के अंदर लोकतंत्र में कांग्रेस को जनता देखिए सबसे बड़ी जो निर्णायक है वो होती है, और इसी निर्णायक मोड़ तक पहुंचने के लिए सभी की जद्दोजहद बहुत शुरू हो चुकी है। बहुत बहुत शुक्रिया आरसी जी और मनीष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, और साथ ही हमारे वरिष्ठ सहयोगी योगेश जी और सहयोगी ऐश्वर्य प्रधान का भी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए फिलहाल